राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे श्राद्ध के विषय में। श्राद्ध कितने प्रकार के कहे गए हैं हम जानेंगे कि हमारे विष्णु पुराण में, गरुड़ पुराण में किस प्रकार की चर्चा हमें प्राप्त होती है, किस प्रकार का विषय उसमें वर्णित है कि श्राद्ध कितने प्रकार के कहे गए। हम श्राद्ध के नाम से केवल श्राद्ध को जानते हैं कि वही श्राद्ध करना है, लेकिन श्राद्ध कितने प्रकार के हैं वह भी हमें अवश्य और निश्चित रूप से जानना चाहिए। हमारे मन में उत्सुकता अवश्य होनी चाहिए जो हम कर्म कर रहे हैं। तो इस चर्चा को आगे करेंगे, इससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन मंगलवार, आश्विन माह कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि रात्रि 12 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र भरणी है जो प्रातः 8:24 तक रहेगा। इसके पश्चात कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग व्याघात, करण, गरज और वाणिज्य है। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से आरंभ होकर 4:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:45 से आरंभ होकर 12:35 तक रहेगा। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 10:30 से आरंभ होकर 12 बजे तक रहेगा और शाम को शुभ समय 3:30 से आरंभ होकर 5 बजे तक रहेगा। तिथि के अनुसार नीम से बनी हुई वस्तुओं का सेवन निषिद्ध कहा गया है और दिशाशूल उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है गुड़ खाकर करें। और आज षष्ठी का श्राद्ध भी है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं श्राद्ध के विषय में। हमारे धर्मशास्त्रों में प्रत्येक विषय के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है, तो ऐसे ही श्राद्ध के विषय में भी विस्तार पूर्वक चर्चा हमें हमारे विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण के अंतर्गत प्राप्त होती है। ये जो कर्म है पितरों के मोक्ष के कर्म कहे गए हैं। पितरों के निमित्त हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध क्या है? श्राद्ध हमारी श्रद्धा है। हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो विश्वास है, हमारा जो समर्पण है, वही श्राद्ध है। इसके विषय में मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के और यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्ध कहे गए हैं। उनका वर्णन हमें प्राप्त होता है। लेकिन विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में 12 प्रकार के श्राद्ध कहे गए हैं, तो उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे प्रथम नित्य श्राद्ध। जो श्राद्ध पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त प्रतिदिन किया जाता है वह नित्य श्राद्ध है। इसमें विश्वदेव का आवाहन नहीं होता है, केवल ध्यान मात्र से ही उनको तिलांजलि दी जाती है। ऐसे ही दूसरा नैमित्तिक श्राद्ध। जो श्राद्ध किसी एक को निमित्त बनाकर किया जाए उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहा जाता है। इसमें विश्वदेव का स्थापन नहीं होता है। ऐसे ही तीसरा जो श्राद्ध है वह काम्य श्राद्ध कहलाता है। काम्य श्राद्ध यानी जो श्राद्ध किसी कामना पूर्ति के लिए किया जाए उस श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहा गया है। ऐसे ही चौथा श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध, यानी इसे शुभ कार्यों में यानी नामकरण संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्यों में से किया जाता है और इसे नांदी श्राद्ध या नांदी मुख श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही अगला 5वां श्राद्ध पार्वण श्राद्ध, यानी जो किसी पर्व, पितृपक्ष या अमावस्या आदि तिथि पर किया जाए उसे पार्वण श्राद्ध कहा जाता है। ऐसे ही आगे छठा यानी सपिंडिन श्राद्ध, यानी प्रेत पिंड को पितरों के पिंड में मिलाना ही सपिंडिन श्राद्ध कहलाता है। इससे प्रेत यदि किसी को योनि प्राप्त हुई है तो उसे पितरलोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है इस सपिंडिन श्राद्ध को करने के पश्चात। ऐसे ही अगला गोष्ठी श्राद्ध, यानी जो श्राद्ध सामूहिक रूप से एक समूह में कोई श्राद्ध किया जाए सामूहिक रूप से तो उसे गोष्ठी श्राद्ध कहा जाता है। ऐसे ही अगला 8वां शुद्धार्थ श्राद्ध, यानी जो शुद्धि की कामना को लेकर, विशेष रूप से शुद्धि की कामना को लेकर किया जाए उसे शुद्धार्थ श्राद्ध कहा जाता है। ऐसे ही कर्मांग श्राद्ध, यानी किसी प्रधान कर्म के अंग के रूप में जो श्राद्ध किया जाए उसे कर्मांग श्राद्ध कहा जाता है। ऐसे ही 10वां यात्रार्थ श्राद्ध, यानी जो श्राद्ध
यात्रा की मंगल कामना के उद्देश्य से आप कहीं यात्रा को जा रहे हैं, वहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो, यात्रा आपकी मंगलमय रहे, उसके निमित्त जो श्राद्ध किया जाए वह यात्रार्थ श्राद्ध है। ऐसे ही 11वां तीर्थ श्राद्ध, यानी जो किसी तीर्थ में जाकर श्राद्ध किया जाता है वह तीर्थ श्राद्ध कहलाता है। जैसे हम हरिद्वार जाते हैं, कहीं बनारस इत्यादि जाते हैं, कहीं तीर्थ में हम जाते हैं, केदारनाथ जी जाते हैं, बद्रीनाथ जी जाते हैं, तो कहीं तीर्थ में अगर श्राद्ध हम करते हैं तो वह तीर्थ श्राद्ध कहलाता है। ऐसे ही 12वां पुष्ट्यार्थ श्राद्ध, जो पुष्टि की कामना से, जो श्राद्ध पुष्टि की कामना से किया जाए, शारीरिक पुष्टि के लिए, आर्थिक पुष्टि उन्नति के लिए जो श्राद्ध किया जाता है वह पुष्ट्यार्थ श्राद्ध कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष रूप से विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण के अंतर्गत श्राद्धों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। श्राद्ध 12 प्रकार के कहे गए हैं और प्रत्येक श्राद्ध का अपना अलग महत्व है, अलग उसका फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसमें प्रमुख है श्राद्ध। जैसे शब्द कहा गया है श्राद्ध, यानी हमारी श्रद्धा। अगर हम श्रद्धा से इस कर्म को कर रहे हैं तो निश्चित हमें उसमें लाभ, उन्नति, प्रगति और जिस फल की कामना से हम कर रहे हैं वह हमें प्राप्त होगा। और यदि हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन हमारी उसमें श्रद्धा नहीं है, हमारा उसमें विश्वास नहीं है, किसी ने कह दिया, किसी ब्राह्मण देवता ने कह दिया या किसी और के कहने पर आप कर रहे हैं लेकिन मन में श्रद्धा नहीं है, तो उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आप कर्म कर रहे हैं, समय को अपने व्यर्थ में गंवा रहे हैं, क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है। और जब श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध नहीं है। अगर श्राद्ध आप कर रहे हैं, पितरों के निमित्त कुछ कार्य कर रहे हैं, तो पूर्ण रूपेण श्रद्धा से आप करें, पूर्ण रूपेण समर्पण भाव से करें, तब आपको उसमें चमत्कारिक रूप से लाभ देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, जैसे देवताओं के निमित्त हम कर्म करके देवताओं से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वैसे ही हम पितरों के निमित्त पितृ कर्म करके पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध या अन्य शांति आदि के पाठ कराकर उनसे भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और उनको भी हम सद्गति प्रदान करा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ऐसे ही धार्मिक ज्ञानवर्धक वीडियो इस चैनल पर आपको प्राप्त होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और अपने अनेक मित्रों को जो इस विषय में जिज्ञासा रखते हैं उनको भी जन जागृति के लिए इस वीडियो को आप शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।